देश की धार्मिक राजधानी अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है और न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी श्रद्धालुओं की नजरें इस पर गड़ाई हुई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी, जो प्रतिपल इसके बारे में जानकारी साझा करते रहते हैं और जिम्मेदार हैं इसके निर्माण कार्य की देखरेख के लिए, वो आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर कहाँ तक प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पहुँच गया है, कितना कार्य बाकी है और आने वाले दिनों में कब तक इसके संपन्न होने की हम उम्मीद जता सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया द प्रिंट के साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है अयोध्या में, उसकी देखरेख आप जिम्मेदाराना है उसके। कितना कार्य संपन्न हो चुका है, कितना कार्य बाकी है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मंदिर 3 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, और जमीन से इसको कोर्टयार्ड कहे लगभग 21 फीट ऊंचा है। 21 फीट ऊंचाई पर मंदिर बनाया गया। इस 21 फीट ऊंचाई को प्लिंथ कहते हैं, फर्श, कुर्सी मंदिर। उसके जमीन के नीचे फाउंडेशन, तो फाउंडेशन बन चुकी। फाउंडेशन के ऊपर प्लिंथ 21 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थरों से तैयार हो गई। उसके बाद राजस्थान के भरतपुर जिले के हल्के गुलाबी रंग के बालू वाले पत्थर, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, वो नक्काशी करके और मंदिर के लिए इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। और वो जून 2023 ग्राउंड फ्लोर पूरा हो गया। ग्राउंड फ्लोर पूरा होने का मतलब क्या है? तो लगभग 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और एक फ्लोर 20 फीट ऊंचा है। उसमें लगभग 170 खंबे हैं। ये कार्य पूरा है। वर्तमान में उसमें गर्भगृह वो संगमरमर के पत्थरों का बना है, वो भी पूरा हो। आजकल फ्लोर, फर्श, इसकी प्रक्रिया चल रही है। ये कोई बहुत महत्व की चीज नहीं है। जितना भी फर्श बन जाएगा ठीक है, शेष बनता रहेगा। गर्भगृह अपने में पूर्ण, भूमितल, ग्राउंड फ्लोर की छत जितनी अत्यावश्यक है वो परिपूर्ण, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां वो बन गई, वृद्धों के लिए रैंप तैयार हो गया, बाहर उतरने की सीढ़ियां वो तैयार हो गई, टिकट तैयार हो गई। और जुलाई 2023 में ही जितने हिस्से की छत पड़ चुकी थी उतने ऊपर फर्स्ट फ्लोर का काम शुरू हो गया था, वो चल रहा है। हमारी तैयारी ग्राउंड फ्लोर पर चाहिए जो कंप्लीट। कुछ दिनों पहले, 1-2 महीने पहले आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया था कि 40% कार्य प्रथम तल का। परसेंटेज कुछ भी बोल दो, इंजीनियरिंग कार्य में और इस विशेष पत्थर के कार्य में परसेंटेज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जी। ये कोई गणित का सवाल नहीं है जी। तो वर्तमान में प्रथम तल जितना मैंने बोला उसको आप चाहे जो परसेंटेज लिख दो, उसे 10% लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, और 0% लिख दोगे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको जो मर्जी आए लिख दो, जितना मैंने बताया वो कंप्लीट हो जी। बस। परसेंटेज इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं।
जी सर, आने वाले दिनों में जैसे आपने स्वयं बताया कि 3 तलों का कार्य पूरा होना है। शिखर की जो बनावट है, क्या वो भी तीसरे स्थल से शुरू होनी है? और क्या तीसरे स्थल पर केवल शिखर होगा? इंजीनियरिंग और मंदिर निर्माण की कला कौन सी कहाँ चलेगी, ये सब साथ साथ, ये ना इंजीनियर का काम है। दुनिया की, भारत की किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पत्थरों के मंदिर निर्माण की कला नहीं पढ़ाई जाती। लार्सन टुब्रो और टाटा जैसी कंपनियों के इंजीनियर काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में 4 लाख 4.5 लाख पत्थरों को एक के ऊपर एक असेंबल करके 21 फीट ऊंचे ग्रेनाइट के प्लिंथ पर मंदिर निर्माण का अपने जीवन का पहला अनुभव है। और वो अपनी संतानों को कहेंगे हमने ये काम किया था। तो इसलिए ये काम जो मंदिर के वास्तुशास्त्री हैं, आर्किटेक्ट, जिनकी कई पीढ़ियां इसी काम में निकल गई, वही जानते हैं कौन सी चीज कब से शुरू हुई। अन्य सब बातें सुनते रहो, लिखते रहो। समाज है वो पढ़ेगा, कल को कोई नई चीज आ जाएगी वो नहीं पढ़ेगा। जी सर, कुछ दिनों पहले आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ चित्र साझा किए, जिसमें आपने बताया कि जो पुराना मंदिर हुआ करता था, जो प्राचीन मंदिर था, उसकी आकृतियां पाई गई हैं। सर, क्या क्या आकृतियां पाई गई हैं, कितनी आकृतियां हैं, किस तत्व की बनी हुई हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। किसी ने चित्र ले लिया तो उसे अब नकार तो नहीं सकते। जो कुछ है वो 3 साल से निकला हुआ हमारे पास। जब मंदिर शुरुआत की थी, जमीन की मलबा हटाकर जमीन के नीचे गए थे, तो तब निकला। ये पहले से निकले हुए 2020 जी, जून 2020। जी, दरअसल लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। लोगों को सब मालूम है जी, जो दर्शन करने आते हैं वो उसे देखते हैं। जी, अखबार को देने की जरूरत क्या है? जी, अखबार को तो अब पता लग गया। जी, अब क्योंकि आपने दे दिया, थोड़ा बता दीजिए। चलो, उसके बाद भी बहुत कुछ निकला है जी, जो किसी ने देखा ही नहीं। फोटो कोई खींच नहीं पाता, वो तो चोरी, क्योंकि चोरों की भी कमी नहीं है और चोरों में पत्रकार भी आते हैं। अच्छा, तो सर चोरों को थोड़ा और बता दीजिए। नहीं तो ऐसी चीज भी निकली है जो अभी तक किसी के पहुंच में नहीं। थोड़ा अगर साझा कर दे तो अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो है पत्थर है, कब के हैं, ये कभी पता लग जाए। जी, एक पर्याप्त है, कोई 2-4 नहीं है गिनती के। जब आपने फोटो देख ही लिया तो उसमें गिनती कर लेना। जी, खाली इतना बता दीजिए किस तत्व के लिए बने हैं? पत्थर पत्थर के बने हैं। सर, आने वाले दिनों में जैसे आपने खुद भी बताया कि काम काफी तेजी से चल रहा है, 3 फ्लोर इसके कंप्लीट होने, कब तक हम मान सकते हैं कि भव्य प्रभु राम का मंदिर तैयार होके अगले साल 1 साल लग सकता है। जी, एक सबसे ज्यादा जिस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है वो है इसकी तिथि, प्राण प्रतिष्ठा की। कई लोग अभी नहीं, 16 जनवरी से 24 जनवरी के मध्य जो उचित होगा। जी, सर, कई वरिष्ठ साधु संत हैं जिनका ऐसा मत है, खास करके ऐसा कहना है कि काशी के कुछ संतों ने एक मुहूर्त निकाला है कि 22 जनवरी का बहुत अति शुभ एक मुहूर्त निकला है। उस पे क्या कोई बातचीत? मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने जो कहना था कह दिया। 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच जो उचित होगा। जी, बाकी साधु संत क्या कह रहे हैं यार, कौन विद्वान क्या कह रहे हैं, आप उसको सुनिए, खूब प्रचारित करिए। जी, सर, मंदिर की अगर बनावट के बारे में बताएं, थोड़ा अगर बातचीत हो, उसकी शैली के बारे में अगर आप बताएं, क्योंकि काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट है, वो जानना चाहते हैं कि किस शैली में मंदिर बना है, कैसी बनावट रहेगी। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर आप जानकारी दें। दर्शकों को जानकारी देना अलग बात है, इंटरेस्ट किसी का नहीं। जी, 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 वास्तुशास्त्रियों ने कहा है कि नागर शैली। जी, अब नागर शैली किसे कहते हैं मैं तो जानता नहीं है, मुझे जानने की जरूरत नहीं। जी, लेकिन जो अध्येता है मंदिर निर्माण कला के, जो पुरातत्व के जानकार हैं,
वो पढ़ ले नागर शैली क्या है, नागर शैली। जी। विश्व हिंदू परिषद के आप वरिष्ठ अगुवा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के अन्य जो सदस्य रहे हैं, पूरा संघ परिवार भव्य राम मंदिर के लिए हमेशा संघर्षरत रहा है। 3.5 दशक इसको हो चुके हैं। अब आपका जो सपना था वो पूरा होने की कगार पे है। क्या कहेंगे विश्व हिंदू परिषद के उस संघर्ष के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? सपना किस चीज का? भव्य प्रभु श्री राम के मंदिर का। नहीं, वो सपना नहीं। जी। हमारा सपना तो कुछ और है। सारी दुनिया में हिंदुस्तान को वैभवशाली बनाना। ये दुनिया में कभी गुरु के रूप में पूजा जाता था, माना जाता था, उससे भी श्रेष्ठ बना। हमारे हिंदुस्तान के विद्वान दुनिया में जाकर अपने आचरण से दुनिया को शिक्षित करते थे, वहां जाकर राज्य नहीं करते थे। वो हम यूरोप की तरह से नहीं है कि आए और दूसरे की धरती पर कब्जा करके बैठ गए और वहां के सारे संसाधन लूट कर ले गए और यहाँ के गरीबों को दरिद्र बना गए। ये यूरोप ने किया है। दूसरी जातियों को नष्ट करने का काम यूरोप ने किया है। हम उसमें से नहीं। हमारे यहाँ तो स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। हमारे देश के ऋषि महर्षियों ने सारी दुनिया में जाकर अच्छा जीवन जीने की कला सिखाई और वापस चले आए। हम ऐसे भारत की कल्पना लेकर चल रहे हैं, वो हमारा लक्ष्य है। वहां तक जाने के लिए राम जन्मभूमि एक अच्छा सुंदर मार्ग मिल गया है, जिसने हिंदुस्तान को, दुनिया में रहने वाले तमाम भारतीयों को और जागृत कर दिया। बस इतनी ही भूमिका है। सर, मंदिर निर्माण अभियान के तहत जब मंदिर के लिए कंट्रीब्यूशन हो रहा था, कलेक्शन हो रही थी, तो उस समय क्या सोचा था कि 5,000 करोड़ तक की राशि इसके लिए जमा हो जाएगी? इतनी राशि जमा होने का मतलब है कि मतलब कई अन्य समुदायों ने भी इसमें भागीदारी की है। क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर? हमने तो न पहले कुछ सोचा था, सोचकर हम कुछ काम करते नहीं। एक ही बात सोची थी कि भगवान का घर बन रहा है, लक्ष्मी भगवान के चरणों में निवास करती है। ये हम पढ़ते हैं, ये हम सुनते हैं, ये हम देखते हैं। साधु भी सब यही बोलते हैं कि भगवान विष्णु के चरण लक्ष्मी दबाती है और उल्लू की खोपड़ी पर बैठती है। जब परमात्मा लेटते हैं तो उनके चरण दबाती है। बिल्कुल बगल में भी बैठती है, चरण दबाती है, चरण वाम पक्ष में भी बैठती है, वो चरण भी दबाती है। तो एक क्या कहेंगे, क्या अन्य समुदायों ने भी इसमें अपनी भागीदारी दी? 100%। कौन कौन से समुदाय हैं भारत में? जो समुदाय आपके ध्यान में आते हो। जी। मेरा कोई जरूरत ही नहीं कहने की। जब मैं कह रहा हूँ 100% समाज ने दिया है, इसमें सारे समुदाय आ गए। जो जो आपके ध्यान में आते हैं वो सब देते। अगर कोई विशेष, अगर नो, हिंदुस्तान में कोई समाज विशेष नहीं है। एक जगह आपने मिजोरम के सीएम का भी जिक्र किया है। हिंदुस्तान में सभी समाज, मिजोरम ईसाई कहते हो और मिजोरम का मुख्यमंत्री कहता है हमारे तो नाम में ही राम है। दुनिया वैसी हमको ईसाई कहती है। मिजोरम ईसाई होने का मतलब राम का विरोध थोड़ा ही है। जी। चलो ठीक है, हो गया काम। जी। मंदिर के कब तक कंप्लीशन का हम सोच सकते हैं? मैंने कह दिया ना, 1 साल और मान। सर, आने वाले दिनों में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले पूरे एक सप्ताह भर के कार्यक्रम होने हैं। उन कार्यक्रमों की क्या तैयारियां? वो तो गुप्त रहेंगे भाई, अनुष्ठान है। जी। समय के पहले नहीं बताया जाता है। जी जी। लेकिन 5,000 घरों को पहुंचने का भी लक्ष्य है। अन्यथा समाज में तरह तरह के लोग हैं। 5 लाख वो हमारा, वो सब है, वो चलेगा। जी। संकीर्तन होने हैं, वो सब 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 चलेगा। होने दो, समय समय पर अपने आप पता लगा। अभी जितना चाहिए था वो बता दिया।